ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग भरेंगे किस ऑर्डर में भरेंगे, किस मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, उन सारे चीज़ों पे अभी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें दो ऑर्डर होता है एक्चुअली, एक ऑर्डर होता है 14 इलेक्ट्रॉन तक और दूसरा ऑर्डर होता है 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन तक। हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक भरने वाला ही चीज़ है, उससे ज़्यादा में हमको नहीं जाना है। 20 इलेक्ट्रॉन्स तक मतलब Ne2 तक हम लोग जाएंगे। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखते हैं और फिर उस पर डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑर्डर for molecules having electrons less than equal to 14, 14 या 14 से कम के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है पाई 2px, फिर आता है पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो पाई स्टार 2py, और इसके बाद कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो पहले तो आ गया बॉन्डिंग वाला, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s का, फिर 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर ये दोनों बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, लगातार 3 बॉन्डिंग, उसके बाद फिर लगातार 3 एंटी बॉन्डिंग। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि इसका एनर्जी सबसे कम होगा। जैसे ही इधर हम जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये ऑर्डर है एनर्जी वाला, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। फिर ये तो इधर जाने से एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीजेज। और बच्चों जब हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने 3 रूल को देखा था। कौन कौन सा, एक हमने देखा था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कहना है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। पहले किस में जाएगा, लो एनर्जी वाले में, फिर किस में जाएगा, हाई एनर्जी वाले में। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कहना था। वो चीज़ यहाँ पे भी फुलफिल होगी। पहले लो एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उसके बाद हाई एनर्जी में भरना है। तो ये जो ऑर्डर वहाँ पे जो ऑर्डर तीनों फॉलो हो रहा था, तीनों लॉज फॉलो हो रहे थे, कौन कौन से, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कहना था बच्चों कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को हमको भरना है। फिर हुन्स रूल का क्या कहना था, हुन्स रूल का कहना था कि जो अगर 2 या 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट का मतलब जिसमें जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई 2px का और पाई 2py का एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं यार, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अगर है और हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। मतलब मुद्दे की बात यह है कि हुन्स रूल का कहना था कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब सब में हो जाए फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करनी है। तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और इन दोनों में भरना हो तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, याद रखना है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कौन सा रूल लगता है, हुन्स रूल। और यहाँ एनर्जी इंक्रीजेज मतलब एनर्जी ऑर्डर वाले में कौन सा है, ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ठीक। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना था कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों, 2। ये किसका कहना था, पॉलीज प्रिंसिपल है। कौन सा है ये, पॉलीज प्रिंसिपल, ठीक है।
तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और ये ऑर्डर आपको रटना है, इसमें कुछ नहीं करना है, रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। और बहुत आसान है यार, सिंपल है। पहले 1s और इतना तुमको क्वेश्चन करवा देंगे कि वैसे ही रटा जाएगा, ठीक है। तो इसको रटना है तुमको, ठीक। तो ये किसके लिए ऑर्डर है बच्चों? 14 या 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आते हैं इस पर। हम लोग एक चीज़ बस रिकैप कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 1/2 NB माइनस Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या उससे कम आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, प्रकृति में नहीं पाया जाएगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन नेचर, विल एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। नेचर ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फटूरे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बॉन्ड ऑर्डर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉलिक्यूल तब एग्जिस्ट करेगा नेचर में। तो ये बस छोटी सी चीज़ है, ये फॉर्मूला पहले बताया हुआ था, रिकैप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा एग्जांपल्स वगैरह कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, H2 का देखते हैं, हाइड्रोजन का। H2 बच्चों, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो 1 + 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कौन से वाले में आएगा? 14 से कम इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, इसी में भर गया। इसके बाद किसी में जाएगा? नहीं जाएगा। कौन सा है ये? बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? हाफ 2 - 0 कितना आ गया? 1। तो ये तो जानते ही हो, वैसे भी पहले जानते हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी इसका कितना है? 1। और इस फॉर्मूले से भी 1 आ गया कि नहीं? बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। क्लियर है? अब आते हैं He2 पे। He2 हीलियम, भैया कितना इलेक्ट्रॉन? एक हीलियम के पास 2। तो 2 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। भर दें, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s*2। 2 इलेक्ट्रॉन 1s वाले में, सिग्मा वाले में, और दूसरा जाएगा स्टार। तो बॉन्डिंग कितना हो गया? Nb कितना हो गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। Na कितना हो गया? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर का हो गया 1/2, बॉन्डिंग 2 - 2 कितना हो गया? 0। क्या ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। पहले से तुम लोग जानते हो यार, हीलियम है, हीलियम अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं जाता, नोबल गैस है, तो बॉन्ड ये नहीं बनाता। तो ये कहाँ रहता है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है? तो मॉलिक्यूल DNE डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? चलते हैं आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मस्त रहो, पढ़ते रहो और मज़ा लेते रहो। देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Li2 देख लें। लिथियम 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया यार। इलेक्ट्रॉन भर लें क्या? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2s2। खत्म हो गया कहानी। 6। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 और 2 4। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2। तो BO कितना हो गया? 1/2, 4 - 2 कितना हो गया? 2/2 कितना हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। कभी देखा है क्या Li2 को? नहीं देखा है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, वेपर स्टेट में, इन वेपर फेज। कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? वेपर फेज में करेगा।
अच्छा आ जाओ, Li2 हो गया तो Be2 देख ले, बेरिलियम का कहानी। 4 + 4 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। 8 हो गया तो इसका कहानी क्या हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कहानी ख़त्म। Nb भी 4 है, Na भी 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0। मॉलिक्यूल DNP डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना, मज़ा आ रहा है ना, खूब मज़ा आएगा। मुझे लगता है एक और हट जाएगा यार इसमें, क्यों मिटाऊं, पहले इसको लिख लेते हैं B2। इसका बाद कौन आएगा, B2 आएगा शायद, B2 देख लेते हैं। अच्छा 5 + 5 आएगा इसमें, तो कितना हो गया 10, भर लेते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है π2px और π2py। याद है, बिल्कुल याद है यार। एक बात बताओ, अब तुमने 10 में से कितने भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8, बच कितने गए, 2। मैंने तुमको बताया था ये दोनों ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डीजेनरेट। कौन से हैं, डीजेनरेट। कौन सा रूल, होन्स रूल। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब मेरे को बताओ बच्चों, यहाँ पैरा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इन सब में मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्यों, ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है, डायमैग्नेटिक। ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक। लेकिन इसमें दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के वजह से ये कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। अब मेरे को एक बात बताओ, Nb कितना है, 2 2 4, ये दोनों बॉन्डिंग ही है, तो 1 और 1 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 और 2 4। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो गया, 2, और 2/2 कितना होता है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो B2 है, देखा नहीं है, कौन से फेज में, कौन से फेज में, वेपर फेज में। कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। कैसा है मैग्नेटिक बिहेवियर इसका, पैरामैग्नेटिक है। इस सब में पेयर्ड था तो कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक। अब चूंकि पैरामैग्नेटिक है तो एक नया चीज टपक के आ गया, क्या टपक के आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आ जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या टपक के आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 बोर मैग्नेटन था कि नहीं। n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर मैं B2 की बात करूँ बच्चों तो n की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट mm √2 × 2+2, 2+2 कितना हो गया 4, बाहर ले लो तो कितना आ गया 2√2, यूनिट क्या हो गया Bm, बोर मैग्नेटन। क्लियर है। B2 से अब आगे चलते हैं, किसके तरफ चलते हैं, चल के देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। B2 के बाद कौन आ जाएगा बच्चों, C2 आ जाएगा। C2 का देखते हैं, 6 दूना 12, 6 + 6 कितना 12, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद कौन आएगा, पाई 2px, पाई 2py। कितना भर दिया, 2 4 6 8, कितना बचा है 4। तो इसमें भी 2 जाएगा, इसमें भी 2 जाएगा बच्चों। Nb कितना हो गया, Nb कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8। Na कितना हो गया बच्चों, 2 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1/2, 8 - 4 कितना आ गया 2। मतलब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब हम तो पढ़ते आए हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख गया डाइवैलेंट है।
तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो याद रखना एक्सेप्शनल चीज़ है ये। पहला बात, ये कौन से फेज में होगा भाई, कौन से फेज में होगा, वेपर फेज में। सॉलिड फेज में वैसे ही ये टेट्रावेलेंट रहता है, वेपर फेज में। दूसरा बात, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, पाई में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये एक्सेप्शन है, सी 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 सी, ये और ये दोनों का दोनों कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ, पाई बॉन्ड। इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या दे सकते हैं कि इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, पाई वाले में। ठीक है, तो एकदम एक्सेप्शन है, एकदम याद रखना है कि यहाँ पे बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये एक्सेप्शन है, रखना है इसको, याद रखना है। ठीक है, C2 दोनों का दोनों पाई बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, याद रहेगा, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाते हैं N2 पे, उसमें भी 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। N2 पे आ जाते हैं, 7 + 7 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। भर लें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। भरते हैं यार, 14 था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। देखो तो बच्चों, NB कितना हो गया, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, 2 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 1/2, 10 - 4 कितना आ गया, 3। और जानते भी हो पहले से कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से भी दिख रहा है 3 है, और यहाँ से भी हमको कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कैसा है, डाया मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना हो जाएगा बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं N2+ के। N2+ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन। एक घटा दो, 13 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। भर दो, 2 2, इसमें कितना जाएगा, 1। बच्चों NB एक कम हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 9। Na अभी भी कितना है, 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, तुमने NB घटा दे, 1/2, 9 - 4 कितना हो गया बच्चों, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा इसका क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, थोड़ा आगे देखते हैं, N2- देखते हैं। अच्छा, एक चीज़, N2- में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14, और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तुमने, कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब तो तुम बोलोगे कि सर हाँ, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, 15, तो ये वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर है वो तो 14 तक ही वैलिड है, तो फिर 15 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई नहीं। N2- डिराइव किससे हुआ है, N2 से ही हुआ है, इसलिए सेम ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा। सिंस N2- इज डिराइव्ड फ्रॉम N2, so same order is followed। बच्चों अगर नहीं दिखे तो लिख, जो बोल रहा हूँ उससे लिख लेना, यहाँ सो द सेम ऑर्डर इज फॉलोड। ठीक है, तो सेम ऑर्डर अगर फॉलो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 दूना 14, 15। भर लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, 2 2 जाएगा, सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 जाएगा, 14 हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 दूना 14। अगला क्या आता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यार इन दोनों का एनर्जी सेम है, किसी में भी डाल देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, डाल दो इसमें। ठीक है, अब जब तुम यहाँ देखोगे तो NB क्या है बच्चों, NB क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और Na क्या है, 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5।
एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 5। तो जब तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बच्चों, किसका, N2 माइनस का, जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा आ जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, और 5/2 कितना हो गया 2.5। तो ध्यान से देखना, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा, क्या दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी, क्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो इस बात को, पहले ही हमने बता दिया था पोस्टुलेट्स में आप लोगों को कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, और N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है, इसलिए N2 माइनस की स्टेबिलिटी N2 प्लस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आते हैं, इतना आप लोग लिख लो, मिटा देते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, N2 का, N2 प्लस का, N2 माइनस का, इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना है 3 है, इसका 2.5 है, इसका भी 2.5 है। इसमें इसमें एंटी बॉन्डिंग Na और इसमें Na, इसमें Na कितना था 5, इसमें Na कितना था 4। इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद कौन होगा N2 प्लस होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कम है। इसके बाद कौन होगा N2 माइनस होगा। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका, N2 का, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ किसका हो गया, N2 का। अब इन दोनों की अगर बात करी जाए तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके बाद कौन आ जाएगा N2 प्लस, और उसके बाद कौन आ जाएगा N2 माइनस। इसकी स्टेबिलिटी कम है तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया बात, आ गया। आगे चलते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने जो देखा उसमें ये देखा कि 14 या 14 तक या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स में कैसे, उससे कम वाले मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। अब थोड़ा यहाँ चेंज आएगा। उसमें यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था पाई 2px, फिर आता था पाई 2py, फिर आता था सिग्मा 2pz। अब इसमें क्या होगा, ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz, और फिर आ जाएगा पाई 2px, दोनों की एनर्जी बराबर, पाई 2py। ठीक है, अब जो यहाँ पे था ये पहले इसमें यहाँ पे था सिग्मा 2pz, इधर आ गया तो जो बाकी बचा उसको एज इट इज लिख दो, पाई स्टार 2px, और इनकी एनर्जी बराबर थी पाई स्टार 2py के, और इसके बाद कौन आता था सिग्मा स्टार 2pz। पहले से पता है सबसे कम एनर्जी इसकी है, इधर जाएंगे एनर्जी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना यार इतना, ठीक है। तो बस ये वाला जो थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। रटने के लिए एक तुमको हम तरीका बताते हैं। देखो खेला किसका है यार, सिग्मा 2pz का ही ना, किसका खेला है, सिग्मा 2pz का। 14 से कम वाले में सिग्मा 2pz कहाँ था, इधर था, मतलब कम वाले में कहाँ है, दूर है,
कम वाले में 14 या 14 से कम वाले में सिग्मा 2pz दूर है और ज़्यादा वाले में पास, उल्टा याद रखो। कम वाले में खेला सिग्मा 2pz का ही है, तो कम वाले में दूर और ज़्यादा वाले में पास। क्लियर, रट लेना है इसको। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं एग्जाम्पल्स पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग O2 से। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 + 8। हाँ, शुरू में मैंने तुमको बताया था, एकदम शुरू में बताया था कि देख के VBT के हिसाब से O2 क्या लगता है कि ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन असली में एक्सपेरिमेंटली पाया गया क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और इसको कौन एक्सप्लेन करता है? MOT। देखो कितना मस्त एक्सप्लेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों? 16। भर लें। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद कौन आ गया? सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz2। फिर कौन आ गया? पाई 2px, पाई 2py। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जोड़ो तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ, एक और आएगा आगे। अब कौन है? पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार। बच्चों देखो, अभी तक 16 में से कितना भर लिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। कितना बच गया? 2। दोनों कौन सा ऑर्बिटल है? डीजेनरेट है कि नहीं? बताओ, डीजेनरेट है कि नहीं है? और 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? पैरा मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 2 है। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट √2 × 2 + 2 कर देंगे तो 2√2 बोर मैग्नेटन आ जाएगा। चिल है, फर्जी चीज़ है, कर लेना हो। ठीक, तो पैरा मैग्नेटिक क्यों है वो समझ में आ गया। MOT कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि O2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। होन्स रूल लगाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। लुईस स्ट्रक्चर से तुमने देखा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2। देखो एकदम क्लियर 2 आएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ भाई। NB 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ भाई। 2 4 5 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1/2 10 - 6 4/2 कितना हो गया? 2। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना होता है? नहीं बोलोगे? 2 होता है। समझ में आ गया? देख के ही समझ में आ गया। चलें आगे चलते हैं। तो ये O2 की कहानी हो गई। ठीक है, अब एक आध इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक आध डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये O2 की कहानी हो गई। अभी देखते हैं O2- की कहानी। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यार? 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। O2- की कहानी देखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s। फिर इसके बाद कौन आता है? सिग्मा 2pz। इसमें भी कितना जाएगा? 2। पाई 2px बराबर है पाई 2py के। इसमें भी कितना जाएगा? 2। इसमें भी कितना जाएगा? 2। 2 4 6, इसमें 2 डाल दो। 8 10 12 14। हमको चाहिए कितना? 17। तो इसके बाद कौन आएगा बच्चों? पाई स्टार आएगा। 2px बराबर पाई स्टार 2py। 2 इसमें डाल दो, 1 इसमें, किसी में भी, दोनों बराबर है। इसमें 2 दे सकते हो, इसमें 1 दे सकते हो। ठीक है, 17 हो गया। चलो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 4 2 6 और 1 7। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 10 - 7 कितना होता है? 3/2 कितना हो गया? 1.5। O2+ का देख लें क्या? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। O2+ का अगर तुम निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई स्टार पाई 2py2। कितना हो गया? 14 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14। फिर आ जाएगा पाई स्टार
2px1। बताओ Nb 2 4 6 8 10, Na 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 15 ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ ठीक है 10 है। और Na कितना हो गया बच्चों, 2 2 4 1 5। तो यहाँ से देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 10 - 5 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। अब दूसरा है O2 2-, ये पेरोक्साइड आयन, यही है पेरोक्साइड आयन। इसका देख लें 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 हो गया तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था 17, 18 हो जाएगा तो पाई स्टार 2p, y में भी कितना चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। एक बार भर लेते हैं फटाफट, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz 2 पाई 2px बराबर पाई 2py, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हो गया ख़त्म। Nb बच्चों कितना हो गया। अच्छा एक बात बता, पेरोक्साइड में तो ये जानता है ना भाई कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, देखना है इसका, तो सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, देखना है यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो Nb कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, Na कितना है 2 2 4 2 6 2 8, 10 - 8 कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, आया कि नहीं आया बताओ। कैसा स्ट्रक्चर होता है पेरोक्साइड का, O इस पे माइनस इस पे माइनस, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। पैरा की डाया, डाया सारा का सारा पेयर्ड है, कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन, अगर हम इस सब का देखें ऑक्सीजन के परिवार का, तो कौन कौन आ गया इसमें, कौन कौन आ गया O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, O2 2 माइनस का कितना आया 17, 17 वाले का कितना आया एंटी बॉन्डिंग में गया। चलो इसका देखते हैं 15 का, 15 का कितना आएगा 2.5 आएगा, इसका कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है एंटी बॉन्डिंग में जाएगा घट जाएगा, हाँ तो इसका 1.5 आएगा। अब अगर हम ये बॉन्ड ऑर्डर को देखें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ को देखते हैं, बॉन्ड लेंथ को देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ को देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, तो O2 2 माइनस, इसके बाद कौन आएगा O2 माइनस, इसके बाद कौन आएगा O2 और इसके बाद कौन आएगा O2 प्लस। क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन की कहानी हो गई। अब देख लेते हैं आगे की कहानी थोड़ी सी। F2 को देख लें कितना हो गया 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन। यार 18 इलेक्ट्रॉन में कैसा हो गया O2 2 माइनस ऐसा हो गया कि नहीं बताओ, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 18 ही है। कैसा आया था डायमैग्नेटिक आया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 1, और जानते हो फ्लोरीन में F और F के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। Ne2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 + 10 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन हो गया जब तुम भरोगे तो देखना तुम Nb भी इसमें 10 आएगा और Na भी इसमें कितना आएगा 10, तो 10 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा हेटेरो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इलेक्ट्रॉन है 6 और 8 14, 6 + 8 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर भरेंगे, ये कैसा हो गया यार, ये N2 जैसा हो गया कि नहीं हो गया,
और कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसा स्ट्रक्चर आता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से चमक रहा है, कितना है बॉन्ड ऑर्डर भाई 3 है, और N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। तो यार बिल्कुल सेम है, नाइट्रोजन जैसा ही है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर इधर भी तुमको पता ही है लुईस स्ट्रक्चर से तुमको कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। नाइट्रोजन का तुम पहले से जानते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चिल है, लाइफ चिल है। चलते हैं आगे फिर। अब इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, एक्सेप्शन है एक यहाँ पे। एक्सेप्शन से ही छुपा छुपा के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो CO प्लस और CO में CO का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और CO प्लस का बॉन्ड लेंथ कम होता है। वैसे अगर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है, रटने वाली चीज़ है, याद रखना कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने के बावजूद इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ऐसा इसलिए होता है कि when CO plus is formed from CO, one electron is lost from anti-bonding molecular orbital. One electron is lost from anti-bonding molecular orbital। और अगर anti-bonding molecular orbital से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बताओ, एंटी बॉन्डिंग से अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। क्लियर है, याद रखना है, इसको याद रखना, एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सारा तुम निकाल लोगे यार, CN माइनस वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है ना, वो सब निकाल लेना। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, जिससे अभी रिसेंटली JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था, वो है SP मिक्सिंग। तो इसमें NCERT में थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है। NCERT में बस इतना दिया हुआ है कि इसमें SP मिक्सिंग होता है और इसमें SP मिक्सिंग नहीं होता है। अब क्या है, क्या SP मिक्सिंग, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 वाला सीन था, उसमें क्या ऑर्डर था, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर कौन आया, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो इस वाले सिनेरियो में क्या था, अच्छा मिक्सिंग SP मिक्सिंग किसका होता है, 2s और 2p का होता है, ठीक है ना, और 2s और 2pz का होता है, बस यही सिंपल सा बात है। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम वाला सीन है, ठीक है, तो इसमें SP मिक्सिंग होता है, ठीक होता है। फिर भी किस में, NCERT में दिया हुआ है कि SP मिक्सिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन H2, He2, Be2, Li2, O2, F2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये सब, इस सब में SP मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है SP मिक्सिंग इज ऑब्जर्व्ड इन B2, C2, N2, इन तीनों में SP मिक्सिंग होता है। अब देखो यार सिंपल सा चीज़ है,
तुम बस याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है एसपी मिक्सिंग के, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, जो जेई का क्वेश्चन था वो भी मैं करवा दूंगा आपको लास्ट में। बस ये एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दिया है, आप बस ये समझना कि 2s और 2p का अगर मिक्सिंग होगा तो मिक्सिंग होगा, तो अगर मिक्सिंग होगा, मान लेते हैं हम इसका मिक्सिंग हो गया, तो मिक्सिंग होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 2p सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा 2pz। अब जब मिक्सिंग होगा तो एक की एनर्जी कम होगी, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो दोनों में एनर्जी गैप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा। अभी यहाँ पे देख, सिग्मा 2s यहाँ पे है और सिग्मा 2pz यहाँ पे है, सिग्मा 2s यहाँ पे है और सिग्मा 2pz यहाँ पे है, तो देखते हैं यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है कि नहीं, एनर्जी गैप ज़्यादा है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, एसपी मिक्सिंग हुआ होगा। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद जो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, एनर्जी गैप बहुत कम है, लो एनर्जी गैप, बताओ कि नहीं, तो यहाँ एनर्जी गैप कम है, इसका मतलब यहाँ पे एसपी मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे नो एसपी मिक्सिंग। तो सिंपल सा चीज़ ये ध्यान देना है कि 14 से ज़्यादा वाला जो होता है उसमें एसपी मिक्सिंग नहीं होता, उससे कम वाले में एसपी मिक्सिंग होता है। अब आप बोलोगे कि उससे कम वाले में तो ये सब आ रहा है, तो यार यहाँ तक तो एसपी मिक्सिंग का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा 2pz की बात हो रही है, तो इस सब कम वाले में एसपी मिक्सिंग वाला कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ किस किस में देखा जाता है, B2 C2 और N2, इस सब में एसपी मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होने की वजह से एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो सिग्मा 2pz दूर हो जाता है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इसमें सिग्मा 2pz दूर है और क्यों इस वाले में सिग्मा 2pz पास हो जाता है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, इस वाले में मिक्सिंग हो जाती है। पक्का क्लियर है बच्चों? अब जो भी 1% आपको कंफ्यूजन रह गया होगा वो जेई वाले क्वेश्चन से आपका खत्म हो जाएगा। आते हैं रिसेंट क्वेश्चन है जेई एडवांस का, 2018 का है शायद। क्वेश्चन ये था, इफ देयर इज नो SP mixing in B2 then it is, ऑप्शन था पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और भी कुछ थे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ यार, B2 एनसीईआरटी एकदम क्लियर दे दिया है कि B2 C2 और N2 में SP मिक्सिंग होता है। इसने क्या बोल दिया, देयर इज नो एसपी मिक्सिंग। बच्चों अगर एसपी मिक्सिंग नहीं है, अगर एसपी मिक्सिंग नहीं है तो क्या कंडीशन हो जाएगा भाई, एसपी मिक्सिंग नहीं है मतलब कौन सा वाला ऑर्डर आएगा, 14 से कम वाला या ज़्यादा वाला, 14 से ज़्यादा वाला। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये कौन सा वाला केस है, ये बताओ, ये कौन सा वाला केस है, जब एसपी मिक्सिंग होता है। क्यों, जब एसपी मिक्सिंग होता है तभी तो सिग्मा 2pz दूर जाता है, इसके बाद ही ना आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। तो ये कौन सा वाला केस है, एसपी मिक्सिंग होने वाला ओरिजिनल B2 का। ठीक, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, देयर इज नो एसपी मिक्सिंग, तो नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा कंडीशन बच्चों, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz और 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सारा का सारा पेयर्ड है कि नहीं बताओ, सारा का सारा पेयर्ड है। कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक, कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक। अगर आपको एसपी मिक्सिंग नहीं पता होता तो आप तो सीधा सीधा लगाते 2px और 2py दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते, दिखता अनपेयर्ड, तुरंत आप क्या करते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक में टिक करते, गलत हो जाता।
इसलिए sp मिक्सिंग मैंने आपको बता दिया। पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा है तो जेई मेन में तो पूछ ही लेगा, वैसे भी जेई मेन तो कॉपी ही करता रहता है एडवांस का, ठीक है, और वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों बस एक छोटा सा चीज रह गया है, होमो और लूमो का कंसेप्ट। होमो और लूमो। होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब मान लेते हैं हम यार Li2 ले लेते हैं, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 + 3 कितना इलेक्ट्रॉन? 6 है तो भर लें। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s, इसमें तो भरना ही नहीं है। 2 2 4 2 6। होमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा और उसमें इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है ये? कौन सा हो गया? होमो हो गया। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया? सिग्मा 2s हो गया। और सिग्मा स्टार 2s लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा अन को, क्योंकि इसके बाद वाला जितना भी है वो सारा अनऑक्यूपाइड है, तो इसमें लोएस्ट एनर्जी किसका होगा? सिग्मा स्टार 2s का। तो ये क्या हो गया बच्चों? लूमो हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये होमो लूमो का कंसेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आता है जेरेड और अनजेरेड का, फटाफट देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन वगैरह तो पूछा नहीं जाता उससे। जेरेड अनजेरेड। जेरेड और अनजेरेड में क्या होता है कि अगर एक पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे अगर सेम साइन आ जाए तो वो क्या है? जेरेड है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से अगर ऑपोजिट साइन आ जाए तो वो क्या है? अनजेरेड है। जैसे बच्चों देखो, माइनस माइनस प्लस, इधर जाओ इधर जाओ, सेम साइन। प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर जाओ ऑपोजिट साइन। तो ये जेरेड हो गया, ये अनजेरेड हो गया। हाँ, जैसे मान लो बच्चों कि ये था प्लस माइनस क्या बनाया था? प्लस माइनस कैसा हुआ था याद है? ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, ऊपर जाओ प्लस है, नीचे है माइनस, कैसा हो गया? अनजेरेड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही एग्जांपल्स है कुछ। तो जेरेड अनजेरेड में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे किसी भी पॉइंट से, तो वेव अगर सेम साइन का आ रहा है तो जेरेड है, ऑपोजिट साइन का आ रहा है तो अनजेरेड है। क्वेश्चन वगैरह ऐसे नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमओटी का लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें कोशिश किया है कि जल्दी जल्दी करूँ टॉपिक्स को। तो अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं सर जल्दी मिटा दे रहे हैं, तो यार यूट्यूब में ये फैसिलिटी है, आप रोक के लिख लो उसको, ठीक है ना। स्लो लगे तो उसको आप स्पीड अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा आप लोगों को मैंने ये टॉपिक करवाया, समझ में आया तो ज़रूर उसको कमेंट करना यार नीचे। और जो नीडी लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचाओ, शेयर करो, ठीक है ना। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मज़े करो।